हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनिंग वाइब्स। मेरा नाम है महिमा। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के कंसंट्रेशन को, उनकी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जो हम सभी के हेल्दी और शार्प माइंड के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कौन कौन सी जॉयफुल लर्निंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिन्हें हम घर में अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिन्हें वह इंजॉय भी करेगा और साथ ही साथ आपका क्वालिटी टाइम भी उसे मिलेगा और साथ ही साथ उसका स्क्रीन टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस सीरीज़ के थर्ड पार्ट की कि कागज़ और कलम की सहायता से हम कैसे बच्चों का कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर तकरीबन 4-5 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स के लिए है। चलिए वीडियो शुरू कर। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब बार बार इस एक सवाल को अपने आप से पूछें कि क्यों मैं अपने बच्चे को एक ब्रिलियंट बनाना चाहती हूँ, क्यों मैं अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहती हूँ, उसके माइंड को शार्प करना चाहती हूँ। योर मोटिव शुड बी ऑफ ग्रेट कंसर्न टू यू बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड. Okay, apart from this, we also want our child to be a free, happy and a fulfilled person, a creative individual who enjoys what he or she is doing. आपने सुना भी होगा कि एक मटका या सुराही को बनाने से पहले उसकी मिट्टी के सारे कंकड़ पत्थर को दूर किया जाता है, पानी देकर उसे नरम किया जाता है, फिर काफ़ी लोच देने के बाद बड़ी मेहनत से उसे मटका या सुराही का शेप दिया जाता है। ठीक उसी तरह एक नन्हे से प्लांट को ट्री बनने से पहले उसे अच्छा खाद पानी दिया जाता है, सूरज की धूप दी जाती है, बहुत देखभाल की जाती है, तभी भविष्य में वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन पाता है। ठीक उसी तरह से आप भी एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ आज से ही अपने बच्चे को एक ग्रेट अचीवर बनाने की शुरुआत कीजिए। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि छोटे बच्चों के कंसंट्रेशन को, उनकी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, तो अगेन मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने से केवल इतना सा मतलब नहीं है कि वो अपनी स्टडी पर फोकस करें, बल्कि इससे ये मतलब है कि वो अपने छोटे से छोटे काम को कितनी एनर्जी के साथ, कितने फोकस के साथ करते हैं, हमें उस पावर को बढ़ाना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पेपर पेंसिल की सहायता से हम कैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि पेपर पेंसिल की सहायता से हम कैसे अपने बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर हमारा बच्चा 2 साल या उससे ऊपर का है तो मार्केट में ये इस तरह की डिकोड टाइप की, पज़ल टाइप की जो बुक्स आती हैं, आप वो लेके आ सकते हैं, जिसमें आप बच्चे के साथ बैठकर उसे इस तरह से जो पज़ल्स होती हैं, कलरिंग पज़ल्स होती हैं, नंबर पज़ल्स होती हैं, उन्हें आप सॉल्व करवा सकते हैं। पर मेरे केस में ये था कि ये मैं बहुत सारी ख़रीद के लाती थी और हर बार जब मेरा बेटा इसे कंप्लीट कर लेता था तो फिर ये एक तरह से वेस्ट हो जाती थी, क्योंकि एक बार इस पर कलर करने के बाद में इसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे हम कितनी ख़रीद कर लाए मार्केट से, ये मेरे सामने प्रॉब्लम आई। तो उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने इस तरह की एक फाइल जिसे कहते हैं वो ली और इसमें मैं हाथ से बनाकर अपने बेटे के लिए पज़ल्स बनाती थी। आप देख सकते हैं, ये इसमें बीच में इस तरह से कवर लगे होते हैं, तो उसमें सिंपली एक प्लेन पेपर पर मैं उसके लिए कुछ पज़ल्स ड्रॉ करती थी और इस तरह से इन कवर्स में डाल देती थी। अब इसके बाद बच्चे को करना क्या होता था, ये मैंने हाफ इमेज बनाई है। अब बच्चे को ये जो इस तरह के मार्केट में जो पेन आते हैं, जो वाइट बोर्ड पेन होते हैं, वाइट बोर्ड मार्कर होते हैं, एक तो ये थोड़े से मोटे होते हैं और इन पे बच्चे की ग्रिप अच्छी बन जाती है।
तो इसमें अब बच्चे को करना क्या होता था कि अब ये मैंने हाफ इमेज बनाई है, तो अब बच्चे को इसे कंप्लीट करना है इस तरह से। ये हाफ फेस है तो इसे कंप्लीट करना है। अब ये देखने में तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है, पर आप इमेजिन करिए कि बच्चा हमारा जब 2 से 2.5 साल का होता है तो उसे इसे करने में उसका माइंड कितना अच्छे से ऑक्यूपाइड होगा, और उसका जो हैंड मोटर स्किल्स होते हैं वो भी कितने अच्छे से इम्प्रूव होंगे। प्लस इस तरह की जो फाइल्स होती हैं उनमें सबसे अच्छी बात ये होती थी उसके माइंड, एक उसकी एज के अकॉर्डिंग मैं उसके लिए पजल्स बनाती थी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे इसमें इतना मज़ा आता था क्योंकि एक तो ये मेरे लाइफ टाइम के लिए मेरी मेमोरी थी कि मैं अपने बच्चे के लिए हाथ से बनाकर पजल्स, हाथ से डूडल टाइप के जो डिकोड्स टाइप के जो पैटर्न होते हैं उन्हें बनाकर मैं बच्चे से सॉल्व करवाती थी। और काफ़ी देर तक हम इस तरह से क्वालिटी टाइम आपस में स्पेंड करते थे, और इससे फ़ायदा ये होता था कि बच्चे को इसमें कोई पढ़ाई की चीज़ नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, सिर्फ बच्चे को अपना माइंड लगाना है इनको डिकोड्स करने में, इन्हें सॉल्व करने में। इस तरह की जो इमेजेस होती हैं, इस तरह की जो पजल्स होती हैं, इन्हें करने में बच्चा बहुत इन्जॉय करता है। उसे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मैं हाथ से अपने कर सकता हूँ, और अगर कुछ गलती भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता था कि इस तरह में हम अगर पेन से कुछ लिखते हैं तो उसके बाद हम उसे इजीली किसी भी कपड़े से हम इसे रब कर सकते हैं, तो बच्चा बार बार इस तरह की पजल्स को सॉल्व कर सकता है। ये देखिए, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसे मैंने इस तरह से जो CVC वॉवल्स होते हैं इस तरह से मैंने उसे सिखाए थे, और आज भी उनको पढ़ने के बाद अगर बच्चा इस पर कुछ गलती कर देता है या मान लीजिए इस पर कुछ ड्रॉ कर देता है तो ये आसानी से रब हो जाता है। तो उसमें ये एक तरह से काफ़ी सालों तक चलने वाली चीज़ है। बच्चा 2 से लेके 6 साल तक इसे आराम से, जब भी उसका मन हो, आराम से इसको लेके बैठ के अपना टाइम अच्छे से इस चीज़ पर स्पेंड कर सकता है। आई होप कि आपको इस तरह का ये आइडिया अच्छा लगा होगा। और आप ये देख सकते हैं कि बड़ा होने के बाद में तकरीबन अभी लगभग मेरा बेटा 6 साल का है, तो उसने ये मेरे लिए पज़ल बनाई थी कि मम्मा आप इसे सॉल्व करो। तो अच्छा लगता है कि बच्चा खुद से जब कुछ चीज़ करने की कोशिश करता है हमें देखकर, तो इससे ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन तो अच्छा होता ही है, और वो थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि ये सिंपल सी एक इमेज है, इसमें मैंने एक तरफ नाम लिख रखे हैं और एक तरफ मैंने इमेजेस बना रखी हैं। अब बच्चे को इसे पढ़ के इसे इस तरह से सिंपली सॉल्व करना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें करने में छोटे बच्चों को इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि आज मेरा बेटा 6 ईयर प्लस है और फिर भी ये उसकी फेवरेट वर्कशीट है, फेवरेट, जिसे वो किसी भी टाइम पे करना पसंद करता है, और उसे अच्छा लगता है कि उसने हाथ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं, बनाई हैं और सॉल्व करी हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ इससे आपको बहुत आइडिया लगा होगा कि किस तरह से आप 2 से 2.5 साल से 3 साल तक के बच्चों के लिए या उससे ऊपर तक के बच्चों के लिए आप इस तरह की वर्कशीट्स बनाकर और इन्हें बच्चे से सॉल्व करवा सकते हैं। इसमें आपको और साथ के साथ आपके बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और उनका कंसंट्रेशन भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होएगा। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।